Hello everyone, welcome back to the channel। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम एंड अदर प्लेटफॉर्म से आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में कोई इनकम रिसीव हुई है और आप उसको इनकम टैक्स रिटर्न में रिपोर्ट करना चाहते हो, आईटीआर फाइल करना चाहते हो, तो आप कैसे करोगे आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ इनकम हो सकती है। लाइक यदि आप यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम का एग्जांपल लें तो इसमें आपको इन स्ट्रीम ऐड की इनकम होती है। इसके अलावा ब्रांड डील, प्रमोशन एंड कोलैबोरेशन की इनकम, मेंबरशिप की रेवेन्यू होगी। इसके अलावा एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट, पेड सब्सक्रिप्शन, डोनेशन एंड टिप्स एंड स्पॉन्सरशिप की इनकम रिसीव हो सकती है। कभी कभी यूट्यूब या फिर फेसबुक से बोनस की भी इनकम आपको रिसीव हो जाती है। तो आपके इनकम चाहे जो कुछ भी हो, आपको सबसे पहला काम क्या करना है, अपना बैंक स्टेटमेंट डाउनलोड करना है। सोशल मीडिया की जितनी भी इनकम आपकी होती है वो आपके बैंक अकाउंट में ही आता है। तो आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 का बैंक स्टेटमेंट आपको डाउनलोड करना है और यहाँ पर आपको इसमें एक फिल्टर अप्लाई करना है कि आपको सोशल मीडिया से कितनी टोटल रेवेन्यू हुई है। इसमें आपको ये जो पेमेंट होता है ना, यूएस डॉलर में आपको यहाँ पे दिखता है और उसकी एक्सचेंज रेट क्या है, मतलब किस रेट से कन्वर्ट किया गया, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। और इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक की क्रेडिट साइड आपको चेक करनी है कि कितना टोटल पेमेंट यहाँ पे आया हुआ है और आपको अपनी एक वर्किंग करनी है। तो यहाँ पे जो भी पेमेंट आपको रिसीव हो रहा है इसमें यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम और अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के इनकम होते हैं। अब जैसे यूट्यूब की यदि बात करें तो जो गूगल एडसेंस है वहां पर आपको जाना है और फाइनेंशियल ईयर 25-26 का स्टेटमेंट आपको वहां से भी डाउनलोड करना है। इसके अलावा जो फेसबुक और इंस्टाग्राम होते हैं उनका जो पेमेंट आता है वो मेटा के प्लेटफॉर्म से आता है। तो आपको मेटा की वेबसाइट पे भी जाकर के अपना जो टैक्स रिपोर्ट है वो आपको डाउनलोड करना है। जैसे यहाँ पे ये है कि यदि आप एक स्टेटमेंट को ओपन करेंगे जो कि आप गूगल एडसेंस की वेबसाइट से आप डाउनलोड करते हो, तो यहाँ पे आपको एक ब्रेकडाउन मिल जाता है कि आपको फाइनेंशियल ईयर 25-26 में आपकी ग्रॉस अर्निंग कितनी हुई है, कितना उस पे यूएस में टैक्स कटा हुआ है और कितना नेट पेमेंट रिसीव हुआ है। यदि आप क्वार्टर वाइज भी चलोगे तो आपको क्वार्टर वाइज भी ग्रॉस अर्निंग शो कर देता है और इसके बाद यहाँ पे डेट वाइज भी पेमेंट आपको उस शीट में दिख जाती है कि आपको कब कब कितना कितना पेमेंट रिसीव हुआ है। ठीक है, तो आपको जो ये डॉलर में पेमेंट रिसीव हुआ है ये आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से एक बार क्रॉस वेरीफाई करना है। उसी तरीके से जो मेटा के प्लेटफॉर्म से भी आप डाउनलोड करोगे उसको भी आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से क्रॉस वेरीफाई करना है। और नेक्स्ट जो कॉलम आपको दिखता वो होता है यूएस टैक्स होल्डिंग का। देखो, यूएस टैक्स होल्डिंग के लिए आपको इशू किया जाता है फॉर्म 1042S। यदि आपको गूगल से पेमेंट रिसीव हुई है तो आपको अपनी मेल चेक करनी है और ये लोग क्या करते हैं, आपको फॉर्म 1042S सेंड करते हैं जो कि आपका एक टीडीएस सर्टिफिकेट होता है। तो यहां पर आपको 1042S में ये शो करेगा कि आपको टोटल ग्रॉस इनकम कितनी हुई, कितना टैक्स आपका यूएस में कटा हुआ है और वहां पे गवर्नमेंट को डिपॉजिट किया गया। वैसे ही फेसबुक और इंस्टाग्राम से भी आपको इस तरीके का फॉर्म 1042S रिसीव हुआ होगा। तो ये फॉर्म आपको इसलिए सेंड किया जाता है कि आप इंडिया में इसकी टैक्स क्रेडिट को क्लेम कर सको। इनकम टैक्स पोर्टल पे आपको लॉगिन करना है और यहाँ पर आपको दो स्टेटमेंट सबसे पहले आपको चेक करना है। सबसे पहला तो ये कि आपको फॉर्म 26AS अपना चेक करना है। ई फाइल सेक्शन में आप आएंगे, इनकम टैक्स रिटर्न, देन आपको यहाँ पे व्यू फॉर्म 26AS दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना है। तो ये फॉर्म जब आप ओपन करते हो तो ये आपकी बेसिकली एक कंसोलिडेटेड समरी होती है जिसमें कि आपका ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर कौन कौन से इनकम पे कितना टैक्सेस वगैरह कटा हुआ है, डिपॉजिट किया गया, वो आप यहाँ से चेक कर लेना। इसके अलावा ये है कि इस फॉर्म में आपको जो भी टीसीएस वगैरह आपकी कटी है, पेमेंट रिसीव हुआ, वो भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। तो आपको ये इनकम तो आईटीआर में अपने रिपोर्ट करनी ही है क्योंकि टीडीएस और टीसीएस की जो भी आपके ट्रांजेक्शंस होते हैं वो आपको आईटीआर में लेना कंपलसरी। और सेकेंड, यहाँ पे आपको एआईएस ओपन करना है। इसमें आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी अपनी ओपन कर लेनी है। देखो, एक फाइनेंशियल ईयर में आपके पैन पे कितने इनकम या ट्रांजेक्शन्स रिपोर्ट किए गए हैं वो आपको यहाँ पे दिख जाती है। अब यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जो भी आपको इनकम रिसीव हो रही है, यहाँ पे यदि आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक आउटवर्ड फॉरेन रेमिटेंस का सेक्शन दिखता है और दूसरा होता है इनवर्ड फॉरेन रेमिटेंस। ठीक है, यदि आपके केस में इनवर्ड फॉरेन रेमिटेंस दिख रहा है, इस अमाउंट को आपको अपने बैंक स्टेटमेंट से एक बार क्रॉस वेरीफाई कर लेना है और जो आपने गूगल एडसेंस या मेटा के प्लेटफॉर्म से भी डाउनलोड किया था स्टेटमेंट, उससे भी आपको एक बार इसे चेक कर लेना है। अब यहाँ पे यदि इनवर्ड फॉरेन रेमिटेंस का कोई भी ट्रांजेक्शन्स रिपोर्टेड नहीं है, वैसे जनरली ज्यादातर केसेस में यहाँ पे आपको दिखता नहीं है, तो उस केस में बैंक स्टेटमेंट में जो आपके पेमेंट आए हुए हैं
उसको मैंने आपको बताया था कि गूगल एडसेंस, मेटा के प्लेटफॉर्म से भी आप स्टेटमेंट डाउनलोड करो, दोनों का आप क्रॉस वेरीफाई कर लो। तो बैंक स्टेटमेंट से ही आपको अपना आईटीआर में जितनी भी रिपोर्टिंग करनी है टर्नओवर की, वो वहीं से करनी है। आईटीआर फाइल करने के लिए आपको यहाँ पे असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करना है 26, 27, ऑनलाइन मोड, कंटिन्यू पे क्लिक करना है, स्टार्ट न्यू फाइलिंग पे आपको क्लिक करना है, इंडिविजुअल प्रोसीड पे आप क्लिक करिए। आईटीआर फॉर्म आपको सेलेक्ट करना है, बहुत ही केयरफुली आपको यहाँ पे आईटीआर फॉर्म सेलेक्ट करना है। आईटीआर 3 या आईटीआर 4 में आप इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। देखो आईटीआर 4 में आपको तब जाना है जब आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम लाइक सेक्शन 44 एडी या सेक्शन 44 एडीए में आपको इसकी रिपोर्टिंग करनी है। आईटीआर 3 में आपको रिपोर्टिंग तब करनी है जब आप फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करना चाहते हो। देखो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज दिखाई थी कि जो भी यूएस विथ होल्डिंग टैक्स आपका कटा हुआ है आउटसाइड ऑफ इंडिया में, ठीक है, इसका क्रेडिट आपको इंडिया में लेना है, इसकी रिफंड आपको क्लेम करनी है, या फिर जो भी आपके टैक्सेस इंडिया में बन रहे हैं उससे आपको ये टैक्सेस क्या करने, एडजस्ट करवाने हैं। तो उस केस में आपको आईटीआर 3 की फाइलिंग करनी पड़ेगी। तो आईटीआर 3 में जब आप जाते हो तो आपको शेड्यूल एफएसआई कंप्लीट करना होता है, दैट इज फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम। और ये जो आपकी इनकम होती है बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम होती है, इसलिए आपको शेड्यूल एफएसआई में इस इनकम को रिपोर्ट करना है। फॉर्म 67 आईटीआर फाइल करने से पहले आपको फॉर्म 67 भी सबमिट करना होगा। इसके बाद डीटीए की रिलीफ आपको यहाँ पे मिलेगी, और जो भी आपने टैक्सेस आउटसाइड इंडिया पे किया हुआ है और इंडिया में उस इनकम पे जो आप टैक्सेस पे कर रहे हो, दोनों में से जो कम होगा, लेस होगा, उतनी क्रेडिट आपको मिल जाएगी। तो आईटीआर 3 आपको तब फाइल करना है जब आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट क्लेम करना है, अदरवाइज आपको आईटीआर 3 फाइल करने की जरूरत नहीं। यदि आप इन सब से बचना चाहते हो, आपको फॉर्म 67 या फिर शेड्यूल एफएसआई वगैरह अपडेट नहीं करना है, तो आप सिंपली क्या करो, आईटीआर 4 में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में इसकी रिपोर्टिंग कर सकते हो। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में भी आप ध्यान देना कि यहाँ पे सेक्शन 44 एडीए में एक स्पेसिफिक कोड डाला गया है 16021 का, जो कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए ही कोड बना हुआ है। तो यहाँ पर आप यदि जाते हो तो आपको 50% इनकम अपनी रिपोर्ट करनी पड़ेगी, मतलब टर्नओवर यहाँ पे आप 75 लाख तक रिपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे जितने भी आपके रिसीट होते हैं या फिर पेमेंट वगैरह होते हैं वो सब ऑनलाइन मोड में ही आपका बैंक के थ्रू ही सब कुछ होता है। तो 75 लाख तक आप रिपोर्टिंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग क्या करते हैं, सेक्शन 44 एडी में चले जाते हैं, अदर प्रोफेशनल सर्विसेज में वो जाकर के रिपोर्टिंग कर देते हैं। यहाँ पर मिनिमम 6% का आप इनकम डिक्लेयर करते हो, यहाँ पे 3 करोड़ रुपीस तक का आप टर्नओवर डिक्लेयर कर सकते हो। तो सबसे पहले आईटीआर 4 को हम समझेंगे। यहाँ पे आईटीआर 4 को आपको सेलेक्ट करना, प्रोसीड विद आईटीआर 4 ओके पे आपको क्लिक करना है, लेट्स गेट स्टार्टेड पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, देन कंटिन्यू बटन पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे जनरल इंफॉर्मेशन में आप आ जाइए, और इसके बाद आपको यहाँ पे नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे बेसिकली सिर्फ आपको सोशल मीडिया से ही इनकम हो रही है, आप कोई भी वर्क वगैरह नहीं करते हो, तो आप सिंपल यहाँ पे नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक करो। यदि आप यहाँ पे कुछ सैलरीड एम्प्लॉय भी हो, आप साथ में आप जो है सोशल मीडिया से भी अर्निंग कर रहे हो, तो फिर उस केस में आप यहाँ पर कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर पेंशनर्स। ठीक है, यदि आप प्राइवेट जॉब करते हो साथ में सोशल मीडिया की इनकम आपको हो रही है, तो आप अदर्स यहाँ पे सेलेक्ट कर देना। ठीक है, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसकी सिलेक्शन कर लेना। और यहाँ पे देखो सेकेंडरी एड्रेस आपके लिए जरूरी है, तो आप यहाँ पे एडिट पे जाकर के सेकेंडरी एड्रेस पे यस कर दीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे आता है फॉर्म 10 IEA। तो देखो यदि आपने पहले फॉर्म 10 IEA कभी फाइल ही नहीं किया हुआ है, आपने न्यू टैक्स रेजिम में आईटीआर को अपने फाइल की हुई है, तो आपको सिंपली यहाँ पे नो पे सेलेक्ट करना है, यहाँ भी आप नो पे सेलेक्ट करो। ठीक है, और इसके बाद आपको यहाँ पे बैंक डिटेल्स में चले आना है। एक बैंक आपका प्री वैलिडेटेड होना चाहिए, तो आप इसको क्लिक करना, चेक कर लेना। इसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक करना। नेक्स्ट यहाँ पे क्रॉस टोटल वाले सेक्शन में आना है आपको। इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन में यदि आप सेक्शन 44 एडी में आओगे, यहाँ पे एडिट पे आप यदि जाते हो, यहाँ पे सेक्शन 44 एडी पे आप क्लिक करो, शो डिटेल पे आप जाओगे, यहाँ पे आपको ऐड अनदर पे जाना है। देन आपको यहाँ पे बिजनेस कोड सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको मैंने बताया था 16021, जो कि स्पेशली सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए बनाया गया है। इसमें आपको कहीं भी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का सेक्शन नहीं दिखेगा। यहाँ पे यदि आप बैक पे आते हो, यहाँ पे प्रोफेशन में यदि आप जाओगे, सेक्शन 44 एडीए में यदि आप जाओगे, यहाँ पे ऐड अनदर पे आपको जाना है। यहाँ पर आप चले आओ, सबसे लास्ट में आपको चले आना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 16021 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का आपको कोड दिखेगा, और ये सेक्शन 44 एडीए में ही इन्होंने डाल रखा है
तो यदि आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जा रहे हो तो आपको मिनिमम 50% यहाँ पे इनकम डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो यदि आप 50% इनकम डिक्लेयर करना चाहते हो तो आपको सिंपली यहाँ पे अपना नेम ऑफ बिजनेस डाल देना, अपना नाम भी आप डाल सकते हो यहाँ डिस्क्रिप्शन, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर में यूट्यूब, फेसबुक या इंस्टाग्राम पर आप यहाँ पे डाल सकते हो। सेव पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको पॉइंट नंबर ए में क्या करना है, अपनी जितनी भी यूट्यूब की, फेसबुक या इंस्टाग्राम की जो भी आपकी टर्नओवर हो रखी है, तो इसके लिए आपको बैंक स्टेटमेंट अपना ओपन करना है, या फिर आपने एक्सेल में यदि कोई वर्किंग की हुई है तो आप प्रॉपर यहाँ पे देख लेना कितनी आपकी टोटल रेवेन्यू जो है क्रेडिट साइड में आ रही है। जो क्रेडिट साइड आप देख रहे हो इसमें टोटल आपकी रेवेन्यू कितनी आ रही है, ये अमाउंट आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपली दोस्तों पुट कर देना है। अब इसमें देखो कैश में तो कोई अमाउंट आपको मिलता नहीं है, तो ये आप इसको छोड़ सकते हो, एनी अदर मोड का भी कोई ऑप्शन यहाँ पे नहीं रहता है। यहाँ पे आपने मान लो कि टर्नओवर अपना डाल दिया और यहाँ पे आपको 50% मिनिमम जो है डिक्लेरेशन करना है, तो आप 50% से ज्यादा भी कर सकते हो, लेकिन 50% के नीचे आपको नहीं करना होगा। यदि आप 50% के नीचे करोगे तो उस केस में आपको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना होगा, उसकी ऑडिट आपको करवानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे यदि आप 50% या उससे ज्यादा डिक्लेयर करते हो तो आप इजिली इसको फाइल कर सकते हो। आपके आप सेव पे क्लिक करना है। ठीक है, और इसके अलावा यदि आपकी कुछ सैलरी की इनकम है तो यहाँ पे आप एडिट पे जाकर के सैलरी की इनकम को एंटर कर देना। हाउस प्रॉपर्टी का भी यहाँ पे रिपोर्टिंग आप कर सकते हो। इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस में ये आपके टीआईएस से ही डेटा ऑटोमेटिक प्री फिल्ड हो जाता है, बस आपको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर लेना है। यहाँ पे आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आपको डिस्क्लोजर ऑफ इनकम में देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे आपको एक फॉर्मल बैलेंस शीट जरूर अपडेट करनी है। तो इसमें देखो कुछ फिगर्स ऐसे होते हैं जो कि आपको यहाँ पे इंटर करना कंपलसरी है, जैसे कि यहाँ पे कैश इन हैंड आप डालो, बैलेंस विद बैंक डालो, इन्वेंट्रीज वगैरह आप छोड़ सकते हो, इन्वेस्टमेंट यदि आपका कुछ है तो आप डाल सकते हो, कंपलसरी नहीं है। सन्डी क्रेडिटर्स वगैरह आपका यदि कुछ है तो आप डाल सकते हो। यहाँ नोट में भी आप देखोगे तो जो E15 है इसमें यदि आपका कुछ अमाउंट है तो ठीक है, नहीं तो जीरो आप इंटर कर देना। इन्वेस्टमेंट भी डाल सकते हो जीरो। इन्वेंट्री, सन्डी डेटर्स, बैलेंस विथ बैंक ये आपके लिए मैंडेटरी है। इसमें अमाउंट जो भी आपका 31 मार्च को बैलेंस आ रहा है ऑल ओवर इंडिया में जितने भी आपके बैंक अकाउंट हैं सभी का आपको टोटल करना है, और यहाँ पे 31 मार्च 2026 को बैलेंसेस आपको यहाँ पे इंटर करना है। कैश इन हैंड भी ऑप्शनल है, आप यहाँ पे डाल सकते हो। ठीक है, ये अमाउंट आपको इंटर करने के बाद आपको सिंपली कंफर्म पे क्लिक करना है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो LTCG है, शेयर मार्केट म्यूचुअल फंड में 1,25,000 तक यहाँ पे आप गेन रिपोर्ट कर सकते हो। सेल वैल्यू डाल देना, कॉस्ट डाल देना, यहाँ पे आपकी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन आ जाएगी। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पे डिडक्शन वाले सेक्शन में यदि आपको यूट्यूब से ही सिर्फ इनकम हो रखी है तो आपके ऊपर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। कंफर्म पे आप क्लिक करिए। इसके बाद टैक्स पेड वाले सेक्शन में आप आ जाएंगे। यहाँ पे जो भी आपका TDS वगैरह कटा, एडवांस टैक्स आपने डिपॉजिट किया हुआ है, ये सेक्शन में आपको आ जाता है, आप इसको क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। कंफर्म पे आपको क्लिक करना है, देन टोटल टैक्स लायबिलिटी पे आपको आ जाना है। तो यहाँ पे जो आपकी टोटल इनकम आ रही है 50% की, यदि ये 12 लाख के अंडर में है, आपकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इनकम 12 लाख के अंदर आ रही है, तो उस केस में आपके टैक्सेस क्या होंगे, जीरो हो जाएंगे। तो यहाँ पे आप कंप्यूटेशन देखोगे तो आपको टैक्सेस जीरो शो करेगा। देन आपको कंफर्म पे क्लिक करना है। देन आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे जाओ, अपनी ITR को आप फाइल करो। तो अगर आप बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करते हो, बैलेंस शीट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और उसके बाद आप शेड्यूल FSI में इसकी रिपोर्टिंग आप करना चाहते हो, आपको फॉरेन टैक्स क्रेडिट भी क्लेम करना है, फॉर्म 67 आपको कैसे फाइल करनी है, यदि इन सब के बारे में आप जानना चाहते हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। ITR 3 में इसकी रिपोर्टिंग कैसे की जाती है वो मैं इसके लिए आपको एक सेपरेट सेशन करूंगा, उसमें आपको हर एक चीज़ क्लेरिफाई हो जाए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद है, अच्छी लगे तो लाइक से जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।